हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन हम लोग करने वाला है फ्रेंड्स, इसी तरह का क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन एग्जाम में पूछ रहा है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटे तथा कितने दिन तक कार्य करेगा तो उसे पूर्ण रोजगार मुक्त माना जाएगा। तो प्रतिदिन 8 घंटा के साथ 273 दिन तक, कितना दिन? 273 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका है उत्तर प्रदेश, जो कि मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, केंद्रीय बागवानी संस्थान जो आपका हो जाएगा नागालैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि प्रसिद्ध लौह अयस्क खान केंद्रमुख किस राज्य में स्थित है। तो केंद्रमुख जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी 1993 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमे के लिए गए थे। तो ये जो गए थे अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 21 वर्ष सक्रिय रहे थे। 9 जनवरी 1915 से को भारत लौटे थे, ठीक है। और 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत का कौन सा राज्य आभरा का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो देखिए, आभरा का कहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में टीन का अग्रणी राज्य कौन सा है। टीन हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही क्रमांक क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपका होता है तापीय होता है, फिर जलीय होता है, फिर वायु होता है, फिर आणविक होता है, ठीक है। आणविक कहने का मतलब परमाणु वाला, परमाणु रिएक्टर से। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है। पेट्रोलियम में बोलेगा तो आपका गुजरात हो जाएगा, यानी कि मोदी जी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है। ये जो हो जाएगा आपका गुजरात में स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो पवन ऊर्जा में कहेगा तो आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है। तो 17.4%। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिला था। टीवी रिमोट में किस तरंगे का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपका किया जाता है रेडियो तरंग का किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो तरंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि का तरह, तो यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, पिच जो करता है आपका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। 17 नंबर में दिया हुआ है कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये जो आपका हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना। और आप लोग बताइएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो ये जो आपका चला था 51 से लेकर 56 तक चला था, यानी कि 1951 से लेकर 1956 तक चला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो करता है आपका ध्वनि के परिवर्तन पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि के परिवर्तन पर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है। तो रेडियो सक्रियता की माप जो किया जाता है ग्रेगर मूलर काउंटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रेगर मूलर काउंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि नवकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है थोरियम को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका थोरियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टार्च किसका उदाहरण है। तो ये जो आपका हो जाएगा पॉलीमर का एग्जाम्पल है। किसका है, पॉलीमर का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
पॉलीमर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आइजीमान के द्वारा किया गया था। अगला है रेशम, इसका उदाहरण है। रेशम किसका उदाहरण था? रेशम जो आपका हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक बहुलक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका वनस्पति तेल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 25, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा कशिश का रासायनिक नाम जो आपका हो जाएगा फेरस सल्फेट हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो आयतन तथा दाब के, किसका? आयतन तथा दाब का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए सीएनजी का जो पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 34, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दा खां को किया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, प्लासी का युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर, याद रखिएगा आप लोग, मीर जाफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जब बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उस समय हेक्टर मुनरो था वहां का सेनापति। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि के दौरान। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो पुस्तकालय से गिरने के कारण। ऐसे पौधे